अस्सलाम वालेकुम व्यूज। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। 30 जून 2021 की जो ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत जो स्कीम थी उसका एंड हो चुका है। ऑल दो के लेट एप्लीकेशंस अभी भी फाइल करने की होम ऑफिस ने परमिशन जो है वो ग्रांट की है। इसके ऊपर मैं रिसेंटली एक वीडियो भी मैंने जो अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर की है। 2 जुलाई 2021 को होम ऑफिस ने ये जो स्कीम की जो डेडलाइन थी 30 जून 2021 की, उसके बाद एक मीडिया फैक्ट शीट एक शाया की है होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मैंने कहा क्विकली आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जो मार्च 2019 से लेके 30 जून 2021 तक का जो टाइम पीरियड दिया गया था लोगों को कि वो ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत प्री सेटल और सेटल जो है वो स्टेटस की एप्लीकेशन फाइल कर लें, उसके ऊपर अभी होम ऑफिस ने एक मीडिया फैक्ट शीट वो इशू की है जिसके ऊपर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि कितनी एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं, कितने लोगों को स्टेटस ग्रांट की है। तो बहुत सारे जो लोग थे वो यूजुअली मेरे से क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि हमने अपनी प्री सेटल या सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन हमने फाइल की हुई है, लेकिन उसका जो जवाब है वो अभी तक नहीं आ रहा। तो उसकी रीजन क्या थी कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन चूंकि इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो होम ऑफिस के पास गई हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स जो होम ऑफिस का ये जो डिपार्टमेंट था काफी ज्यादा बिजी था। जो होम ऑफिस ने अपनी जो मीडिया फैक्ट शीट जो पब्लिश किया उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो 6 मिलियन के लगभग बल्कि उससे ज्यादा जो है लोगों ने जो प्री सेटल या सेटल स्टेटस के तहत एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाई है होम ऑफिस के पास और इसमें से अराउंड 5.1 मिलियन के लगभग लोगों को ऑलरेडी जो स्टेटस है वो ग्रांट कर दिया गया है। और इससे आप ये अंदाजा करें कि कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस होम ऑफिस के पास आई हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स ये एक नॉर्मल चीज थी कि उनके पास काफी ज्यादा डिले का जो रीजन था वो वैलिड रीजन था उनके पास। अभी इवन जब इसकी डेडलाइन आ रही थी 30 जून 2021 की, तो वहां पे सिर्फ लास्ट मंथ के अंदर 40 लाख के लगभग जो है वो सिर्फ एप्लीकेशंस आखिरी महीने के अंदर आई हैं। अब उस वजह से आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि होम ऑफिस का ये डिपार्टमेंट कितना बिजी है। और अगर आपकी एप्लीकेशन काफी अरसे से पेंडिंग है तो जो रीजन जो डिले का होम ऑफिस आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या लोग जिस तरीके से कंप्लेन कर रहे हैं कि हम होम ऑफिस को जब कॉल करते हैं उनके जो फोन नंबर दिया गया है ईयू सेटलमेंट स्कीम डिपार्टमेंट का, तो वहां से वो यूजली फोन अटेंड नहीं करते, तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास कितना ज्यादा वर्कलोड है। अब उसके बाद 30 जून के बाद भी एप्लीकेशन का सिलसिला अभी तक नहीं रुका, क्योंकि इसके ऊपर होम ऑफिस ने जो अपनी वेबसाइट पे इस चीज को एक बाकायदा पॉलिसी इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके तहत अगर आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन 30 जून 2021 तक आप लोग सेटल स्टेटस या प्री सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सके थे, तो आप उसके बाद भी लेट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ऑल दो के लेट एप्लीकेशन के अंदर ऑफ कोर्स आपको जो प्रॉपर कोई ना कोई वैलिड रीजन देनी पड़ेगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आप ऑन टाइम क्यों फाइल नहीं कर सके। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक इसके ऊपर क्वेश्चन थे कि भाई अगर हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है होम ऑफिस के पास और अगर उसका अभी तक जवाब नहीं आ रहा तो हमारा क्या स्टेटस है। तो कोई भी ऐसा शख्स जिसकी प्री सेटल या सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास पेंडिंग पड़ी हुई है, तो जब तक उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है उसका जो स्टेटस है वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा होम ऑफिस के पास। और इवन होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर जितने भी लैंडलॉर्ड या जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए चेक सर्विस है कि उन्होंने उनके ऊपर एक उनका एक बाकायदा क्राइटेरिया दिया गया या एक तरीकाकार जो है वो मुहैया किया गया कि अगर वो किसी का स्टेटस चेक करना चाहें तो वहां से वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको जॉब से नहीं निकाल सकता। और अगर आप ऑफ कोर्स अगर आपका लैंडलॉर्ड उसके ऊपर चेक करना चाहे तो जो चेकिंग सर्विस है लैंडलॉर्ड की, वहां से वो जाके चेक कर सकता है कि आपका स्टेटस क्या है। इस वजह से यूजुअली होता क्या है कि यूजुअली जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस तो ये होता है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो होम ऑफिस यूजुअली इशू कर देता है। अगर आपका केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वो हमने ये भी देखा है कि कुछ केसेस में तो फौरन वो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे वो जो है वो एप्लीकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाता है बाय ईमेल। वो इटसेल्फ डॉक्यूमेंट आपको जब वो काम करने की परमिशन देता है या आप वो लैंडलॉर्ड को दिखा के तो बता सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है। इसके साथ जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसके साथ आपको एक ईमेल आ जाती है, उस ईमेल में आपका रेफरेंस नंबर भी होता है, तो उसके तहत भी आप किसी भी लैंडलॉर्ड या एम्प्लॉयर को आप बता सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो
पेंडिंग पड़ी हुई है होम ऑफिस के पास। इसलिए जब तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो अगर आप पहले कोई भी जो जॉब कर रहे थे, आपने अगर वो एप्लीकेशन की है और वो स्टिल पेंडिंग है, तो आपको राइट ऑफ वर्क आपका कंटिन्यूड रहेगा। आपने अपने एम्प्लॉयर को सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि जो एम्प्लॉयर्स की जो चेक सर्विस है वहां पर जाके वो चेक कर सकते हैं कि मेरे पास राइट ऑफ वर्क है या नहीं है। इसी तरह जो लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड्स जो आपके मालिक मकान है, आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भी मेरी जो एप्लीकेशन है सेटल या प्री सेटल स्टेटस की, वो होम ऑफिस के पास पेंडिंग पड़ी हुई है, और वहां पर जाकर वो उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और आपका जो घर को रेंट करने का जो राइट है वो किसी भी सूरत में अफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब सेकेंडली इसके ऊपर एक जो लेट एप्लीकेशन के ऊपर लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि अगर हमें कौन सी ऐसी जो है वो रीजंस हम बता सकते हैं कि हमारी जो लेट एप्लीकेशन अगर 30 जून तक वो फाइल नहीं हुई, तो क्या हम ऐसी कौन सी ऐसी रीजंस है जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर जो मैंने ऑलरेडी वीडियो किया है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जो वैलिड रीजन है वो कुछ भी हो सकती है। आप जो आपका नेचुरल आप समझते हैं कि जैसे अगर आप बीमार थे, कोई मेडिकल रीजन थी, या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि जिसकी वजह से आप ऑन टाइम एप्लीकेशन नहीं कर सके थे, तो वो आप होम ऑफिस को एक्सप्लेन करें। इसमें कोई खास ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि एक खास किस्म की जो रीजन है वो होम ऑफिस एक्सेप्ट कर रहा है और बाकी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बल्कि होम ऑफिस ने अपनी ये जो मीडिया फैक्ट शीट दी है, इसके अंदर उन्होंने ये बड़ा क्लियरली ये वाज़ेह किया कि हम कोशिश ये करेंगे कि अगर आपने 30 जून 2021 तक एप्लीकेशन फाइल नहीं की, तो हम उसको अलाउ करने की रीजंस ढूंढेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको रिफ्यूज करने की रीजंस ढूंढें। यानी उनका इनडायरेक्टली कहने का मकसद ये है कि वो सपोर्ट करेंगे कि अगर आपकी कोई जेन्युइन रीजन थी, आप 30 जून तक उस एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सके, तो तब भी आप एप्लीकेशन को अगर फाइल करेंगे तो होम ऑफिस इसको जरूर कंसिडर करेगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा आपको अभी भी वो सपोर्ट करने की पोजीशन में है कि वो चाहते हैं कि आपको सपोर्ट किया जाए ताकि आप एप्लीकेशन अपनी फाइल करें और आपको जो स्टेटस है वो मिल जाए। अच्छा, अब उसके ऊपर एक और चीज भी होम ऑफिस ने वाजे की है कि ऐसे लोग जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल नहीं की थी और अभी भी वो यूके में मौजूद हैं, तो उनके साथ क्या किया जाएगा? क्या उनको इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाएगा यहां से? तो इसमें भी होम ऑफिस बड़ा नरमी के साथ जो है वो बर्ताव करना चाह रहा है। इस स्कीम के तहत वो चाहते हैं कि तमाम लोग जो है वो अपना स्टेटस जो है वो गेन करें। इसके ऊपर होम ऑफिस ने ये एक्सप्लेन किया है कि कोई भी अगर ऐसा शख्स उनको कहीं मिलता है, जैसे पुलिस या होम ऑफिस कहीं चेक करती है और उनको कोई शख्स ऐसा नजर आता है कि जो कि एप्लीकेशन 30 जून 2021 तक फाइल नहीं कर सका, तो होम ऑफिस उसको इन राइटिंग एक नोटिस सर्व करेगा और उनको वो कहेगा कि वो 28 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन जो है वो अपनी फाइल करें, और उनको वो मौका देगा बाकायदा कि आप बजाय इसके कि उसको वो पकड़ के रिमूव करें, बल्कि उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप एप्लीकेशन फाइल करें। और ये जो लेटर इशू करेगा होम ऑफिस इन राइटिंग, ये लायबिलिटी टू रिमूवल नहीं होगा, बल्कि इसमें वो सिर्फ उनको कहेंगे कि आप जो इस गिवन टाइम पीरियड के अंदर अंदर एप्लीकेशन अपनी फाइल करें। अच्छा, अब इसके ऊपर यूरोपियंस के लिए एक और बहुत ज्यादा, आपको पता है कि जितने भी लोगों ने अपने यूरोपियन पासपोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेशंस फाइल की थी, तो उसके ऊपर उनको डिजिटल जो है वो वीजा, जिसको ई वीजा भी कहा जाता है, या उनको जो स्टेटस मिला वो एक डिजिटल पेपर्स की सिचुएशन में मिला है। तो बहुत सारे मेरे से लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे थे, क्या हमारे पास अगर यूरोपियन पासपोर्ट है और हमें जो वीजा मिला है वो चूंकि हमें डिजिटल जो एक पेपर के ऊपर मिला है या ई वीजा जिसे हम कहते हैं वो मिला, क्या हम उसके ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप ट्रेवल कर सकते हैं। आपने सिंपली करना है कि अगर आप उसका प्रिंट आउट अपने पास रखें और अपना यूरोपियन पासपोर्ट साथ लेकर आप उसके ट्रेवल कर सकते हैं। आपको कोई भी जो एयरपोर्ट पे आप उसको स्टॉप नहीं करेगा। अगर इवन आपके पास वो उसका अगर प्रिंट आउट नहीं भी है, तो अगर आप उसको सिंपली अपने पास रखें और उनको सिर्फ शो कर सकें, या होम ऑफिस इटसेल्फ भी उसको उनका जो डिजिटल सिस्टम है या ऑनलाइन जाके उसके ऊपर वो चेक कर सकते हैं कि क्या आया आपने ऑलरेडी प्री सेटल या सेटल स्टेटस ले लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। इसलिए उसके ऊपर कोई भी ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके पास वो पेपर एग्जिस्ट करता है तो आप बेशक अपने मोबाइल में उसको रखें, या आइडियली आई विल सजेस्ट कि आप उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें पासपोर्ट के साथ, और जब भी आपने ट्रैवल करना है उसको साथ लेके जाएं और वापसी पे, ताकि आप इजीली आप उसको
प्रूव कर पाए। लेकिन अगर आपके पास वो मौजूद नहीं भी है तो तब भी होम ऑफिस ऑफ कोर्स आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और दूसरी चीजें देखते हुए उसको जो है वो ऑनलाइन भी चेक कर सकता है। क्योंकि होम ऑफिस अल्टीमेटली इन तमाम चीजों को जो है वो डिजिटल करना चाह रहा है, और इसी वजह से ये जो ई वीजा इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसकी रीजन भी ये है, शायद मे बी इन कपल ऑफ ईयर्स इस ई वीजा को वो किसी दूसरी सिचुएशन में वो चेंज कर दें, जैसे लोगों को बीआरपी कार्ड या कोई दूसरे कार्ड्स दिए जा रहे हैं जो कि फैमिली मेंबर ऑफ ईए नेशनल है, तो शायद इनको भी ऑन लेटर स्टेज जो है वो कर दिया जाए। लेकिन अभी तक उनका इन नियर फ्यूचर कोई भी उनका ऐसा प्लान नहीं है कि जिसके तहत वो जो डिजिटल वीजा है उसको चेंज करना उनको पड़े, चूंकि वो उसी को इक्वली एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपकी एंट्री के लिए वो उतना ही इक्वली एक्सेप्टेबल है जितना कि कोई बीआरपी कार्ड या कि आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई किसी किस्म का वीजा लगा होता है। उम्मीद है आप आज की जो वीडियो वो आपको पसंद आएगी। चूंकि ये मीडिया जो फैक्ट शीट थी ये आई थी, तो मैंने कहा क्विकली आपके साथ मैं अपडेट शेयर कर दूं कि कितनी एप्लीकेशंस जो है वो होम ऑफिस को ईयू सेटलमेंट स्कीम की रिसीव हुई हैं, कितनों को जो है वो वीजा और ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत सेटलमेंट स्टेटस ग्रांट कर दिया गया है, लास्ट मंथ में कितनी एप्लीकेशंस हुई हैं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो जाए कि अगर कहीं भी आपकी एप्लीकेशन में डिले है तो उसकी डिले की रीजन क्या है, कि पीछे होम ऑफिस के पास काफी ज्यादा बैकलॉग एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो क्विकली जो है वो एप्लीकेशंस को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जितनी भी जो होम ऑफिस से रिलेटेड इमिग्रेशन या कानून जो बरतानिया में किसी भी किस्म के उससे अपडेट्स जितनी भी आती हैं, अगर आप ऑन टाइम उससे अवेयर रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ एक बेल आइकॉन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा। उसका फायदा आपको क्या होगा कि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो वो इमीडिएटली आप उसको देख पाएंगे, और फिर अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।